हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं वेयर इज़ माई ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानियर के फादर यानी मास्टर लान ने विंग को सज़ा दी थी। तो चलिए उससे आगे देखते हैं। मास्टर लान ने विंग को 20 लेसेस की सज़ा दे दी थी क्योंकि वो एक छोटा सा कल्टिवेटर होने के बाद भी यानी कि लान सेक्ट में ऐसा एक सर्वेंट आया है, उसके बाद भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक सेक्ट लीडर और उसकी डॉटर की बात के बीच में आ गया और बोलने की हिम्मत कर रहा था, इसलिए उसे पनिशमेंट दी गई थी। तो जो वहाँ पे सेवक खड़े हुए थे वो विंग को पकड़ के पनिशमेंट हॉल ले गए। विंग फिर भी खुश था कि उसने लानियर को पनिशमेंट नहीं लेने दी, बल्कि उसने पनिशमेंट ले ली। अब हमें लानियर और उसके फादर का दिखाया जाता है। लानियर अपने फादर से कहती है, फादर आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, आप जो चाहते थे मैं हमेशा वैसे करती रही, फिर आप इसके लिए उसे सज़ा क्यों दे रहे हैं? यहाँ मेरी गलती है, मैं उसे यहाँ से लेकर गई थी, फिर भी आप उसे सज़ा दे रहे हैं। उसके फादर कहते हैं, लानियर तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर तुम हेवन प्रिंस से शादी करोगी तो तुम्हें एक गॉडेस का दर्जा मिलेगा। उसके बाद भी तुम इस छोटे से इंसान को बचाना चाहती हो। लानियर तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? तुम्हारी आंखों में इस इंसान के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे अंदर ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। लानियर, फादर आखिर मेरे अंदर फीलिंग्स क्यों नहीं आ सकती? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी किसी से प्यार हो सकता है। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे कभी गॉडेस का दर्जा चाहिए, फिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उसके फादर कहते हैं कि लानियर तुम्हें क्या लगता है तुम कोई दर्जा क्यों नहीं पाना चाहती? लानियर मैंने तुम पर इतनी मेहनत की है, तुम सब कुछ खराब क्यों करना चाहती हो? हर पिता अपनी बेटी का एक उज्जवल भविष्य चाहता है और वही मैं चाहता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। लानियर अपने फादर के सामने घुटनों में बैठ जाती है, बोलती है, फादर आपने जो कहा, जैसे कहा मैंने किया। आपको हमेशा एक अल्फा सन चाहिए था, पर आपको एक ओमेगा डॉटर हो गई। आप कभी मुझसे खुश नहीं थे, फिर भी मैंने अपने आप को बेहतर साबित किया। मैंने साबित किया कि मैं एक अल्फा सन से बेहतर हूँ। उसके बाद भी आज आप मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आपको उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए? फादर प्लीज़ उसकी सज़ा को रोक दीजिए। फादर मैं आपके सामने बेग कर रही हूँ। तो मास्टर लान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम हांग वनजुन हो, पर तुम्हें किसी ने कभी हांग वनजुन के पोशाक में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुम भी जानती हो अगर तुमने उन गहनों को पहना तो तुम क्या कहलाओगी। तुम उसे बचा सकती हो, तो तुम अपनी तरह से क्यों नहीं बचाती? तुम लान कहती, फादर आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद क्यों नहीं कर सकती? आखिर प्रिंस में बुराई ही क्या है? सिर्फ इतनी कि वो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती। लानियर मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और उस लड़के को तो सज़ा मिलेगी, उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। इतना कहकर मास्टर लान वहाँ से चले जाते हैं और लानियर रोती है, फिर अपने आंसू को पोंछती है और अपने रूम में जाती है। जब वो अपने रूम में आती है तो वहाँ सासा खड़ी हुई थी। सासा बोलती, राजकुमारी राजकुमारी आप ठीक हैं? मुझे लगा मास्टर लान आपको सज़ा देंगे, पर आप तो एकदम ठीक हैं। तो तभी लानियर एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लगती है, एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलती, सासा फादर ने उसे सज़ा दी, वो लेसेस नहीं सह पाएगा। वो लेसेस, वो 20 लेसेस किसी की भी जान ले सकते हैं। सासा वो ये सब कैसे सहेगा? तो सासा उसे रोकने लगती है, राजकुमारी प्लीज़ ऐसे मत रोइए, राजकुमारी उन्हें कुछ नहीं होगा, राजकुमारी अपने बचा लेंगी, राजकुमारी। तभी लानियर उठती है और कहती है, लानियर उठती है और कहती है, सासा मेरे लिए हांग वनजुन का पोशाक तैयार करो। सासा एकदम शॉक हो जाती, बोलती है, राजकुमारी आप इसका मतलब जानती है? तो लानियर कहती है, अगर उसे बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं वो भी करूँगी, बस मेरे लिए पोशाक तैयार करो। और ऐसा कह के
लाने वॉशरूम में चली जाती है और वो एक अच्छा बाथ लेती है और ख़ुद को रिफ्रेश दिखाती है ताकि वो किसी को ऐसा ना लगे कि वो रोई ही है। फिर तभी साशा मतलब लानेर के बालों को ठीक करते हुए और उसके बालों में वो जेड हेयर पिन को लगाती है और बोलती है, लानेर आप जानती हैं ना, अगर आप ऐसा करेंगी तो उसे लगेगा आप उसे धोखा दे रही हैं। आपने उसके साथ अपनी हीट बिताई है, इसके बाद भी आप उसे चीट करेंगी। तो तभी लानेर कहती है, साशा क्या तुम्हें लगता है इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है? मैंने कभी भी हांगमंजन के पद पर रहते हुए इसकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं भी देखना चाहती हूँ इस पद में आखिर कितनी शक्ति है। और ऐसा कह के वो अपने रूम से बाहर निकलती है। जैसे ही लानेर अपने कमरे से बाहर आती है तो सारे सर्वेंट्स उसे सर झुकाने लगते हैं क्योंकि आज पहली बार लानेर का रूप बहुत ही गुस्से में था और वो हांगमंजन के ड्रेस को कैरी कर रही थी, उस ऑरे को कैरी कर रही थी। यहाँ तक जब वो अपने मतलब जहाँ लानसिप की मीटिंग चल रही थी वहाँ उस हॉल में पहुँचती है तो उसके फादर खुद नीचे आके उसे वो करते हैं और सारे मिनिस्टर भी वो मतलब हांगमंजन को वो करते हैं क्योंकि ये उस पद की रिस्पेक्ट थी ना कि लानेर की, इसलिए सब नीचे आकर उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तभी लानेर कहती है कि उसे विंग से मिलना है। लानेर के फादर जानते थे लानेर कुछ ऐसा ही करेगी तो वो कहते हैं, हांगमंजन आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कोई सेक्ट लीडर नहीं है। तो लानेर कहती है, किसने कहा वो सेक्ट लीडर नहीं है? मैं चाहती हूँ कि ईलिंग को एक सेक्ट की तरह तैयार किया जाए और ईलिंग का सेक्ट लीडर आज से विंग होगा। सब लोग चौंक हो गए। तो लानेर कहती, ये मेरा फैसला है। शायद आप लोग भूल रहे हैं, कल्टीवेशन में मैंने सबको हराया था और मेरा फैसला सबसे ऊपर था। सब लोग सर झुकाते हैं और उसके इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं। तभी लानेर वहाँ जाती है जहाँ विंग को पनिशमेंट दी जा रही थी। फिर लानेर के वहाँ पहुँचते पहुँचते विंग को 10 लेसेस तो पड़ ही चुकी थी। तो लानेर वहाँ पहुँचती है और उन सब की ओर देखती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि विंग के वैक से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। वो अपनी आंखें बंद करती है और मुट्ठी खींचती है और एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, उसे छोड़ दो। विंग लानेर की ओर देखता है और विंग लानेर को देखते ही वो समझ चुका था कि लानेर ने हांगमंजन के पद के साथ साथ उस जेड हेयर पेंडेंट को भी पहना है। इसका मतलब वो अब अपने आप को प्रिंस की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी है। तो विंग लानेर की ओर देखते हुए बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसे क्यों पहना है? तो लानेर कहती है, तुम सिर्फ एक सेक्ट लीडर हो, मैंने क्या कैरी किया है ये पूछने का अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। और फिर कहती है, सब लोग यहाँ से जाओ, मुझे ईलिंग के सेक्ट लीडर से कुछ बात करनी है। विंग तो शौक था कि वो ईलिंग का सेक्ट लीडर और ये क्या कहना चाहती है लानेर। फिर लानेर विंग को उठाती है उसके हाथ को पकड़कर और कहती है, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी और मुझे पता है कि मुझे वो फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए थी। इसीलिए रोशियन, एक चीज़ याद रखना, मैंने ये हेयर पेंडेंट पहना है, इसका मतलब अब से मैं प्रिंस की हूँ। अब तुम्हें बस इस चीज़ को याद रखना है कि तुम ईलिंग के कुल प्रमुख हो, तुम ईलिंग पैट्रियार्क हो। अपने आप को इसी आइडेंटिटी से जानना। और हाँ, तुम ब्लैक मैजिक करते हो या तुम वे सेक्ट से हो, इस बात का पता किसी को मत चलने देना। किसी पर इतना भरोसा मत करना, क्योंकि जिन पर तुम भरोसा करोगे वो तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। मुझे सिर्फ तुमसे इतना ही कहना था। तो विंग कहता है, तो वो सब क्या था? वो क्या था राजकुमारी जो आपने किया? आप समझती क्या है खुद को? आप मेरे साथ, मेरे इमोशन के साथ खेल कर यूं ही चली जाएंगी? मैंने वो सब कुछ आपके साथ किया, आपको पता भी है।
मैं बेशक में 3 रानियों के साथ शादी है। मैंने किसी को छुआ भी नहीं, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया। पर राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? आपको ज़रा सा एहसास भी है आप मुझे किस तरह से तोड़ रही हैं? राजकुमारी, आप एक बार कहिए कि आप ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए कर रही हैं। मैं सच कहता हूँ, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा राजकुमारी। तो भी लानेर उसकी ओर देखती है और कहती है, राजकुमार वैसे आप ये भूल रहे हैं, आप बे सेक्ट के लीडर हैं। इसका मतलब आप मेरे दुश्मन हैं। मैं फिर भी आपको बचा रही हूँ। क्यों बचा रही हूँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे गलती हुई है। मुझे आपको उस जगह पर नहीं ले जाना चाहिए था जहाँ मैं आपको लेकर गई, और ना ही मुझे आपके साथ अपनी हीट स्पेंड करनी चाहिए थी। वो मेरी गलती थी, और मैं इस गलती को सुधार रही हूँ, आपको जीवन दान देकर, साथ ही साथ आपको कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक सेट देकर। आपको नहीं लगता मैं आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर रही हूँ? और अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं कुछ और कर दूँ। आप शायद जानते हैं मैं हांग वंजुन हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड पर मेरा रूल है। इतना कह के लानेर वहाँ से चली जाती है, और बींग घुटनों के बल बैठ जाता है। वो सोचने लगता है, क्या उसने लानेर को गलत समझा? क्या वो उसे पहली नज़र में जो लड़की पसंद आई थी वो ऐसी है? वो इतनी क्रूअल है? विंग रोता है। उसे अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने ये क्या किया। उसने चीट किया अपनी ही वाइफ को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी से प्यार करता था, और उसके उस प्यार ने उसे चीट किया। फिर विंग कहता है, एकदम स्माइल करता है और कहता है, ये तो होना ही था। मदर ने मुझसे कहा था मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड पर किसी पर बिलीव नहीं कर सकता, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तुम पर बिलीव किया। पर तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे पता है तुम ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए कर रही हो। तुम कितने भी झूठ बोल लो लानेर, मैं कभी नहीं मानूंगा तुम मुझे धोखा दोगी। फिर पता लगा के रहूँगा आखिर क्या बात है जो तुम ऐसा कर रही हो। विंग ऐसा सोचता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है। मीन जो ईलिंग में था और शुयांग उसकी केयर कर रहा था, तो तभी विंग को होश आता है। विंग कहता, क्या हुआ? मैं यहाँ? तो शुयांग कहता है, राजकुमार आपको होश आ गया, अब ठीक तो है ना? तो विंग कहता है, हम कहाँ हैं? और लानेर। तो विंग के जैसे ही लानेर का नाम लेता है तो शुयांग गुस्सा जाता है, कहता है, राजकुमार इस वक्त भी आपकी हालत खराब है, और अब ऐसे वक्त में भी आप उस लानेर का नाम ले रहे हैं। मेरा मन कर रहा है मैं उसे जान से मार दूं। तो विंग कहता है, आखिर हुआ क्या है? तो शुयांग उसे बताता है कि लानेर और प्रिंस ने मैरिज कर ली है। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, लानेर ऐसा नहीं कर सकती। तो शुयांग कहता है, आपको अभी भी लगता है उसे नहीं कर सकती? उसने मैरिज कर ली है। उसने पूरे सेक्ट लीडर, हर सेक्ट लीडर के सामने ये मैरिज की। आप उसमें नहीं शामिल हो पाए क्योंकि आप बेहोश थे। आपको जहर दिया गया था राजकुमार, और इसका तोड़ किसी के पास नहीं था। वो तो शुक्र है कि राजकुमारी की दासी, उसने मुझे मदद की। उसने वो तोड़ ला के दिया, और उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि राजकुमारी आपको जहर दे देंगी। ये जहर सिर्फ उनके पास होता है, इसीलिए वो उसका तोड़ उनके पास से चुरा कर लाई है। तो विंग कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वैसे भी मुझे उसने जहर नहीं दिया था। मुझे अच्छे से याद है वो मुझसे बात करके वहाँ से चली गई थी। राजकुमार आप कितने भोले हैं ना, आप अभी भी उस पर यकीन करते हैं जिसने आपको जान से मारा। अगर आज सासा नहीं होती
तो मैं आपको बचा भी नहीं पाता। और आज आप पूरे 10 दिन बाद नींद से जागे हैं और आज आप फिर भी उसकी परवाह कर रहे हैं। विंग कहता है मुझे उससे मिलने जाना है। तभी श्वेन कहता है हम नहीं जा सकते। श्वेन कहता है तो विंग कहता है पर क्यों? तभी श्वेन कहता है क्योंकि हमें बेशक लौटना है। आप शायद भूल गए, आपने महारानी और महाराज से वादा किया था कि आप वापस लौटेंगे 1 महीने के अंदर और अपने राज को चलाएंगे। आप शक लीडर बनेंगे और इस वक्त कल वो दिन है जब आपको शक लीडर की पोजीशन दी जाएगी और आपको अपनी इम्प्रेस चुननी है। इसलिए हम कल यहाँ से निकलेंगे। आज आप आराम करिए। विंग भी नोट करता है क्योंकि उसे भी पता है कि वो अपना माँ बाबा से किया प्रॉमिस तो नहीं तोड़ सकता। उसे 1 मंथ के अंदर वापस जाना था। वो चुपचाप से लेट जाता है और सुया बाहर आता है और गुस्सा करता है कि उस लाने ने राजकुमार के साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी राजकुमार उसकी साइड ले रहे हैं। अभी भी राजकुमार को उससे प्यार है। लाने सुयांग ये सब सोच ही रहा होता है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग एक बैरियर तैयार कर रहा होता है। वो अभी भी जख्मी था और जब वो बैरियर तैयार कर रहा था तभी सुयांग आता है राजकुमार ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ये करने से इसके करने से आपको क्या हो जाएगा? राजकुमार आपकी हालत ठीक नहीं है और ये सुरक्षा कवच आप किसके लिए तैयार कर रहे हैं? तभी विंग कहता है कोई यकीन करे या ना करे मैं लानर पर यकीन करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ से जाती सबसे ज़्यादा अगर खतरा किसी को है तो वो लानेर है और मैं उसे खतरे में नहीं दे सकता। अगर उसने प्रिंस से शादी भी कर ली तो भी मैं नहीं चाहता कि प्रिंस लानेर के आसपास भी रहें। इसीलिए मैं उसे इससे बांध रहा हूँ। इस टच से ना तो मुझे कोई ओमेगा टच कर पाएगा और इस बंधन की वजह से ना ही लानेर को कोई अल्फा टच कर पाएगा। मैं और लानेर एक ही बंधन में बंधे होंगे और ऐसा करके वो उस रेड थ्रेड को अपीयर करता है और एक चुटकी बजाती है वो रेड थ्रेड गायब हो जाता है। तभी हमें जिंगशी का दिखाया जाता है। पूरे जिंगशी के ऊपर एक कवच सा दिखने लगता है। जो लोग थे वो शॉक्ड होते हैं कि ये जिंगशी पर क्या हो रहा है। तभी राजकुमारी आप ये क्या कर रही हैं? आप जिंगशी महल पर कवच क्यों तैयार कर रही हैं? तो लानेर कहती है मैं नहीं चाहती कि लान से क्लियर या प्रिंस या कोई भी जिंगशी के अंदर कदम रखे। उन्हें जाकर बता दो कि लानेर ने खुद को जिंगशी में कैद किया है। ना तो वो जिंगशी से बाहर आना चाहती है और ना ही वो जिंगशी के अंदर किसी को देखना चाहती। तो सासू कहती पर राजकुमारी आप इस अभिमंत्रणा का यूज क्यों कर रही हैं? इसका इस्तेमाल करने से तो भी लानेर कहती जानती हूँ इसे सिर्फ एक प्रेमी ही तोड़ सकता है, पर यह मेरा बनाया हुआ जाल है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और मैं ये भी जानती हूँ विंग यहाँ कभी नहीं आएगा। लानेर ऐसा कहती है और उसे जिंगशी के चारों ओर एक जाल सा बना देती है, एक इनविजिबल बैरियर। तभी लान से क्लियर जब ये जानते हैं कि जिंगशी के ऊपर एक जाल दिख रहा है तो वो उसे तोड़ने के लिए आते हैं, मतलब अंदर जाने के लिए आते हैं और लानेर से बात करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि लानेर किसी खतरे में, पर जब वो कोशिश करते हैं अंदर जाने की तो वो अंदर नहीं जा पाते। तो साशा कहती है राजकुमारी लगता है कोई अंदर आना चाहता है, अब आप क्या करेंगी? तभी लानेर बाहर आती है और कहती है ये जाल मैंने खुद बनाया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ना तो कोई अल्फा ना ही कोई ओमेगा इस कवच को तोड़कर अंदर आ सकता है। इसलिए आप लोगों को जो भी बात करनी है
सासा से करिएगा, वो मुझे आकर बता देगी। इस कवच को सिर्फ सासा ही तोड़ सकती है और सासा ही इसके अंदर आ जा सकती है। बिना मेरी परमिशन इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। और ऐसा कह के लानेर वहाँ से चली जाती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हांगमंजन ने खुद को कैद किया, पर क्यों? आखिर हांगमंजन ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके लिए वो खुद को सजा दे रही है? पर लानेर उन सब की बात सुन के इग्नोर करती है और अंदर चली जाती है और जिंगसी का डोर बंद कर देती है। जिंगसी एक महल था। इतने बड़े महल में सिर्फ लानेर थी, तो उसके लिए काम भी बढ़ गए थे। इतने बड़े महल की साफ सफाई, पर लानेर तो एक कल्टीवेटर थी उसके लिए, और ऊपर से उसने विंग से ब्लैक मैजिक भी सीख रखे थे। उसके लिए किसी भी काम को करना चुटकी बजाती हो जाता। फिर भी लानेर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करके सारे काम खुद ही करी थी। और सासा जब काम करने कहती तो लानेर कहती तुम मत। तभी लानेर कहती है तुम ऐसा मत करो, मैं खुद को सजा दे रही हूँ, मुझे ये सजा लेने दो। अब हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपने सेक्ट पहुँच चुका था, वे सेक्ट उसकी तीनों वाइफ्स मतलब कॉन्कुबाइन विंग का वेलकम करती हैं। और उसकी मदर कहती है विंग आई, तुम्हें पता है तुम पहली बार अपने कहे बात से वापस आए हो। मुझे तो लगा था तुम सब कुछ भूल जाओगे और मुझे ही तुम्हें ढूंढने आना पड़ेगा, पर तुम वापस आ गए। विंग कहता है मदर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं उसे पूरा कैसे नहीं करता। उसकी माँ हंसती है और बोलती फिर कहती है तो मुझे लगता है तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबेंस के साथ टाइम बिताना चाहिए, आखिर तुम्हें उनमें से अपनी एक इम्प्रेस चुननी होगी। तो विंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है मदर, मुझे पता है कि मुझे अपनी इम्प्रेस किसे चुनना है और मैं उसे जल्द ही ले आऊँगा। मैंने अपने मेट को ढूंढ लिया है। विंग इतना कह के वहाँ से चला जाता है और विंग की तीनों पत्नियाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि विंग उनमें से ही किसी एक को चुनेगा, क्योंकि विंग अब और ज़्यादा शादियाँ नहीं करेगा। पर उन्हें क्या पता था कि विंग तो उनसे शादी भी नहीं करेगा, वो उसकी कॉन्कुबाइन बनकर ही रह जाएंगी। अब हमें दिखाया जाता है कि विंग को मतलब सेक्ट लीडर की पोजीशन दी जाती है और वो पूरे सेक्ट के काम कर रहा होता है। अब विंग के पास दो सेक्ट थे, एक तो इलिन का सेक्ट और दूसरा उसका खुद का बेसेक्ट। और वो ये बात अपनी माँ मतलब अपनी मदर और फादर को बता देता है। उसकी मदर कहती है तुमने ऐसा क्यों किया विंग, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो जब वो अपनी सारी बात अपनी मदर को बताता है, फिर उसके बाद कहते हैं मदर, मैं अभी भी कन्फ्यूज़ था, मुझे नहीं लग रहा था मुझे आपको बताना चाहिए, मैं नहीं जानता लानेर सब क्यों किया, पर मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि लानेर सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तो उसकी मदर विंग के गालों को करेश करती हैं और बोलती हैं मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो। फिर विंग के फादर कहते हैं विंग तुम्हें पता है ना, इन लोहा अब तुम्हारे और तुम्हारे मेट के हाथों से ही कंट्रोल में आएगा। तो विंग कहता है हाँ फादर, मुझे पता है। उसकी मदर कहती है क्या वो इन लोहे को कंट्रोल करेगी या कहीं वो उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगी ना। कहते तभी विंग कहता है मदर फादर, आप मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ, इन लोहे के साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। जब तक मैं पूरी तरह से इन लोहे को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, हम दोनों साथ में उस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वो इन लोहे आप दोनों की जान लेने की कोशिश भी कर सकता। इसलिए वो कभी भी इन लोहे को नष्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। अगर उसे ये पता चल जाए कि उससे आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है और मैं उससे अच्छे से जानता हूँ, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और विंग के फादर कहते हैं अच्छी बात है, और हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम किसी गलत को अपने लिए नहीं चुन सकते। ऐसा क्योंकि वो विंग के सर पर हाथ फिराते हैं और चले जाते हैं। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि लानेर अब प्रेग्नेंट है।
तो शासा कहती है, राजकुमारी क्या ये इलिंग से मतलब इलिंग पैट्रियार्क का सुने? लानर कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है और किसका होगा? ये हमारा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो फादर बनने वाला है। पर शासा को तो अलग ही टेंशन होती है कि अगर किसी को पता चला तो लोग क्या सोचेंगे, लोग किस तरह की बातें बनाएंगे। लोग तो उसे यही कहेंगे कि वो प्रिंस और राजकुमारी का बेटा है, और प्रिंस भी इससे पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि वो राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए शासा राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी मैं चाहती हूँ आप अपनी राइटिंग में एक लेटर लिखें। तो लानर कहती है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तो ही शासा कहती है, राजकुमारी आप अब तक यहाँ कैद करके खुद को कब तक रखेंगी? आखिर ये जब बच्चा होगा तो आप इसे कैसे बचाएंगी? इस पर सबकी नज़र होगी और सब इसे मारना चाहेंगे, क्योंकि भले ही ये आपका और वीन का बेबी हो, पर दुनिया वालों की नज़रों में, हर सेक्ट लीडर की नज़र में ये आपका और प्रिंस का बेबी होगा। इसका मतलब लोग इसे अगले हांग मंजून के रूप में चुनेंगे। क्या आप भी यही चाहती हैं ये उस पद को जाए? लानर कहती है, तुम्हारा मतलब? राजकुमारी आपने अभी हांग मंजून पद में रहकर देख लिया आपकी क्या हालत थी। क्या आपको लगता है आपका बेटा भी ऐसी ही हालत में रहे? तो राजकुमारी कहती है, नहीं, मैं अपने बच्चे की हालत ऐसी नहीं देख सकती। तो लानर कहती है, मैं चाहती हूँ। तो तभी सासा कहती है, मैं चाहती हूँ आप एक पत्र लिखें राजकुमार वे को। मैं खुद उन्हें वो पत्र देने जाऊंगी, और मैं चाहती हूँ आप जब उसे वो पत्र दें तो उसमें बच्चे का जिक्र जरूर करें, ताकि वो समझ सके और वो आपको ले जाने आ सके यहाँ से। तो लानर ऐसा ही कहती है क्योंकि सासा उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और एक दासी भी, इसीलिए वो उस पत्र को लिख देती है। जब लानर विंग के लिए पत्र लिखती है और उसे कहती है, सासा इसे तुम लेकर जाओ। तो सासा वो पत्र लेकर वहाँ से तो जाती है, फिर बाहर आकर एक डेविल स्माइल करती है और वो पत्र ले जाकर विंग को ना दे करके वो पत्र वो प्रिंस तक पहुँचा देती है। और प्रिंस उस पत्र को पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है कि लानर ने उसे चीट किया। उसे लगता था कि लानर उसे पसंद नहीं करती, पर अगर लानर उसे पहले बता देती कि वो किसी को प्यार करती है और उसने किसी और के साथ हीट में टाइम स्पेंड कर लिया, तो वो लानर को फोर्सफुली उससे मैरिज नहीं करता। उसे तो लगा था लानर कभी ना कभी उससे प्यार करने लगेगी, पर उसे कभी नहीं लगा था लानर उसके साथ ऐसा करेगी। इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। तो गाइस अब प्रिंस आगे क्या करेगा और आगे क्या हुआ था विंग और वांगजी की लाइफ में, ये हम जानेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय, गुड नाइट।